आज हम लोग पातंजल योग दर्शन का एक पाद कंप्लीट करेंगे। समाधि पाद आज हम लोग देखेंगे। पातंजल योग दर्शन से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, और पातंजल योग दर्शन का समाधि पाद का हम बहुत जल्दी इसको कवर कर लेते हैं एक क्लास में ही। पातंजल योग दर्शन के लेखक हैं महर्षि पतंजलि। ध्यान रखेंगे, जब पुस्तक का नाम होगा तो पातंजल होगा और लेखक का नाम होगा तो पतंजलि। ये पातंजल और पतंजलि में बस इतना फर्क होगा। ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके चार पाद हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। फिर से सुन लीजिए: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। इसको याद रखने का, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पैटर्न देखा गया है कि चारों पाद का दे दिया, इसमें से पातंजल योग दर्शन के पादों को क्रम से सजाएं। अब क्रम से सजाने के लिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे दे दिया। तो सबसे पहला आप समाधि लेंगे, यानी कि समाधि के लिए ही हम लोग योग करते हैं, तो पातंजल योग दर्शन में पहला समाधि की ही व्याख्या की गई है। तो पहला पाद समाधि ले लेंगे, उसके बाद समाधि के लिए बाकी चीजें हैं। तो समाधि लिया हमने, समाधि के लिए क्या साधन होने चाहिए, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, उसकी चर्चा है दूसरे पाद में। तीसरे पाद में जब वो सामग्री हमारी तैयार हो गई, तो उस सामग्री को तैयार करने के बाद जो हमने खाना बनाया उससे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और एक पड़ोस के 1 किलोमीटर तक खुशबू जा रही है, 2 किलोमीटर, या पड़ोस के एक घर तक खुशबू जा रही है, 2 घर तक, या पूरे मोहल्ले में जा रही है, यानी उसकी विभूति फैल रही है, तो विभूतिपाद हो गया। और जब विभूति फैल गया, आप विभूतियों में नहीं फंसे, विभूतियों से अभी आपका उपरत हो गए, आप उससे भी आपकी कोई चेष्टा कुछ नहीं रहा, तो आपको कैवल्य मिलता है। तो ये पूरा क्रम है, तो याद करने के लिए बस ऐसे ध्यान रखना है। अब इनके जो सूत्र होते हैं, इस पाद में कितने सूत्र हैं, ये भी कई बार पूछ दिया जाता है। सुनने में लगता है कि मास्टर जिन लोगों ने किया हुआ है, आप सब लोग मास्टर किए हुए हो योग में, एमए किया हुआ है, कि इन्होंने एमएससी किया हुआ है योग में, लेकिन आपको सबको याद होगा, लेकिन ये कई बार सवाल आ जाता है और छोटी चीजें हम भूल जाते हैं। तो इसका सूत्र अभी सब लोग याद कर लेंगे और मन ही मन रिपीट कर ले 4 से 5 बार: 51, 55, 55, 34। 51, 55, 55, 34, ऐसे याद कर लिए। 51, 55, 55, 34, 51, 55, 55, 34। तो आपको अगर सीक्वेंस में चारों पाद का नाम याद है, तो 51, 55, 55, 34 ऐसे आप याद रख लेंगे, आपका हो जाएगा। और यही मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ है, और यही आसान तरीका है, बहुत बेहतर भी तरीका है, कभी भूलेंगे नहीं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बस एक लाइन में देख लेते हैं इसको, चारों पाद का, कि शुरुआत कहाँ से है, अंतिम क्या है। कई बार पूछ दिया जाता है कि आपको दे दिया जाए क्रिया योग, क्रिया योग किस पाद में है, तो हम ये बस शुरू वाला अंतिम वाला देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। समाधि पाद में कहा गया है अथ योग अनुशासनम, यहां से शुरू किया गया है, और लास्ट निर्बीज समाधि पर खत्म किया गया है। कि कहा गया है कि जो हमें प्रज्ञा उत्पन्न होती है, कौन सी प्रज्ञा उत्पन्न होती है, ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद, हाँ, ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, उन संस्कार से जब हम बुरे संस्कारों का नाश कर देते हैं, और फिर जो अच्छे संस्कार भी अपने आप विलीन हो जाते हैं, उनका भी नाश हो जाता है, तब निर्बीज समाधि होती है। ये समाधि पाद का लास्ट यहाँ पर होता है। फिर जो साधन पाद आपका शुरू होता है, वो क्रिया योग से शुरू होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। साधन पाद की शुरुआत किससे होती है, क्रिया योग से होती है। साधन पाद की शुरुआत किससे होती है, क्रिया योग से होती है। शोभा जी, किससे होती है साधन पाद की शुरुआत? सर क्रिया योग से। शांभवी जी, किससे होती है साधन पाद की शुरुआत? क्रिया योग से। उत्तम जी, किससे होती है साधन पाद की शुरुआत? क्रिया योग से सर। क्रिया योग से। इस तरह से याद करेंगे, मनी मन बोले से, जिनका नंबर नहीं आया वो लोग मनी मन 4 से 5 बार रिपीट कर जाइए। और साधन पाद का जो समापन होता है, वो अष्टांग योग के बहिरंग साधन से होता है। अष्टांग योग के 8 अंगों की चर्चा कर दी गई, बता दिया गया ये 8 अंग हैं, और 8 अंग के बताने के बाद जो व्याख्या की गई है साधन पाद में, शुरुआत के 5 अंगों की व्याख्या की गई है साधन पाद में। और अंतरंग योग जो है, बाकी के 3, धारणा, ध्यान और समाधि, बट ऑब्वियस है वो अगले पाद में उससे शुरू होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अष्टांग योग,
दो पाद में बटा हुआ, यानी इनके दो नाव पे सवार है अष्टांग योग। कैसे? तो पांच जो बहिरंग साधन है वो साधन पाद में है, अंतरंग साधन जो तीन है वो विभूति पाद में है। अब विभूति पाद में आ जाते हैं। विभूति पाद की शुरुआत होती है अष्टांग योग के अंतरंग साधन से, यानी धारणा ध्यान समाधि से, या इसको आपको थोड़ा चकमा देने के लिए संयम भी किया कहा जा सकता है। हालांकि संयम नीचे का दिया है, लेकिन आपको एमसीक्यू चेक करना पड़ेगा किस तरह से आता है। तो धारणा ध्यान समाधि को मिला करके संयम कहा गया है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, दोनों चीजें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें मिस नहीं होगा। और विभूतिपाद का जो समापन हुआ है उसमें ये कहा गया है सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम, यानी कि जब बुद्धि और पुरुष दोनों की समान भाव से शुद्धि होती है तो कैवल्य होता है। ये बस बता दिया गया है यहाँ। कैवल्य का पूरा प्रोसेस आगे कैवल्यपाद में दिया गया है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि अगर बुद्धि और पुरुष दोनों की समान भाव से शुद्धि साम्य हो जाता है तो कैवल्य की स्थिति आती है। फिर कैवल्यपाद का कई बार ये पूछा जाता है, पिछली बार भी मेरे ख्याल से ये सीक्वेंस पूछा गया था कि जो पांच सिद्धियों की चर्चा है, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, ये जो पांच सिद्धि है इससे कैवल्यपाद की शुरुआत होती है और लास्ट तो कैवल्य होना ही होना है। धर्मिक समाधि, फिर कैवल्य की प्राप्ति आपको हो जाती है, कैवल्यपाद में है। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, इसका हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। जब हम कैवल्यपाद को पढ़ेंगे तो इसको फिर से मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा, तो ये सीक्वेंस आपको आराम से याद हो जाएगा, नहीं भूलेंगे आप उस सीक्वेंस को। समाधिपाद को एक बार सरसरी निगाह से हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो तुरंत देख लेते हैं। समाधिपाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है योगश चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये बहुत कॉमन है और सबसे इंपॉर्टेंट है। योगश चित्त वृत्ति निरोध है, इसी पर पूरा योग शास्त्र ये टिका हुआ है, क्योंकि यही लक्ष्य है हमारा। और उसके बाद कहा गया है वृत्तियां पांच प्रकार की होती है। अब वृत्तियों के प्रकार बताए गए हैं, ये ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि है बहुत छोटा। 195 ही आपके सूत्र हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पातंजल योग दर्शन में सूत्र है, उसको श्लोक नहीं बोला जाता है, सूत्र ही बोलेंगे। पांच वृत्तियां हैं, इसको भी सीक्वेंस में ही याद करेंगे। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। 4 से 5 बार सब लोग रिपीट कर जाइए, बोल जाइए। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, या प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये पांच वृत्तियां हैं, पांचों याद हो जाएंगी। और सभी पांच वृत्तियां दो भेद वाली है, यानी प्रमाण भी दो भेद वाली, विपर्य भी दो भेद वाली, विकल्प भी दो भेद वाली, निद्रा भी दो भेद, स्मृति भी दो भेद। यानी प्रमाण भी अच्छा भी है, बुरा भी, विपर्य अच्छा भी है, बुरा भी है, विकल्प भी अच्छा भी है, बुरा भी है, निद्रा अच्छा भी है, बुरा भी है, स्मृति अच्छा भी है, बुरा भी है। और उसका जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एग्जाम में आपको दे दिया जाता है प्रमाण का। प्रमाण के 3 प्रकार बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, कि हम कैसे प्रमाण है, क्या क्या प्रमाण है आपको माना जाए। तो जो प्रमाण आप देंगे वो किस कैटेगरी में आता है? प्रत्यक्ष की कैटेगरी में आता है, अनुमान की कैटेगरी में आता है, आगम की कैटेगरी में आता है। इस तरह से पातंजल योग दर्शन में 3 प्रमाण बताए गए हैं, लेकिन बाकी अलग अलग शास्त्रों में और प्रमाण 4 भी कहीं कहीं बताया गया है। तो अलग अलग दर्शन में अलग अलग प्रमाण की चर्चा है, लेकिन हम लोग पातंजल योग दर्शन पढ़ रहे हैं। तो 3 से 4 बार मन ही मन रिपीट कीजिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। ये, और इसका एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो दे दिया जाएगा, 4 दे दिया जाएगा। इसमें से प्रमाण कौन कौन से हैं? 4 में सपोज कीजिए प्रत्यक्ष और आगम दे दिया, 2 और विपर्य और विकल्प दे दिया, इनमें से प्रमाण कौन से हैं? तो आपको याद जब रहेगा, प्रमाण आगमन करोगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ये प्रमाण है, अच्छा प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, हम इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। फिर बढ़ते हैं। अब है चित्त वृत्तियों को रोकने के लिए। इसी समय महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो चित्त की वृत्तियों को कैसे रोकेंगे? तो चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए कहा गया है अभ्यास और वैराग्य कीजिए। यहाँ पर प्रथम पाद की बात हो रही है, अभ्यास और वैराग्य कीजिए तो आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। अब अभ्यास भी किस तरह से होना चाहिए? अभ्यास के गुण बताए गए हैं कि दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित।
यानी कि दीर्घ काल तक निरंतर और बड़े प्रेम के साथ उसको जैसे सेवन करते हैं करना है। तब जा करके इस तरह से अभ्यास करने पर आपकी वृत्तियों का जो है वो दृढ़ भूमि होगी। वृत्तियों की क्या होगी? दृढ़ भूमि, दृढ़ अवस्था वाली। हर दृढ़ भूमि की चर्चा की गई है, तो ये क्वेश्चन में आ जाता है, ये भी सीक्वेंस के साथ याद कीजिएगा। दीर्घकाल निरंतर सत्कार आसेवित, दीर्घकाल निरंतर सत्कार आसेवित। वैराग्य, वैराग्य के दो भेद बताए गए हैं, ये भी एग्जाम में आ जाता है। सब इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी छोड़ नहीं सकते हम कि आप सोचे कि ये छोड़ दें ये रख ले, नहीं। अपर वैराग्य और पर वैराग्य, इसको याद रखने का देखिए फॉर्मूला बताता हूं। वैराग्य के दो भेद हो गए, अपर वैराग्य, पर वैराग्य। तो एक थोड़ा सा शब्द बड़ा है, एक शब्द छोटा है। अपर वैराग्य शब्द बड़ा है, पर वैराग्य शब्द छोटा है। तो जो छोटा है वो बड़ा है, इसमें उल्टा है। जो छोटा है उसकी महिमा बड़ी है, जो बड़ा है उसकी महिमा छोटी है। यानी अपर वैराग्य नीचे की अवस्था है, पर वैराग्य अपर अवस्था है, यानी कि उससे ऊपर की अवस्था है। तो अपर वैराग्य छोटा वाला है, इसमें कहा गया देखे और सुने गए विषयों से जब आपकी तृष्णा खत्म हो जाती है, वैराग्य होता है, तो अपर वैराग्य है। और पर वैराग्य में कहा गया है जब प्रकृति के गुणों से भी आपकी तृष्णा खत्म हो जाए, तब उसको कहा गया है पर वैराग। तो सोचिए पर वैराग बड़ा हुआ कि अपर वैराग? मनीता जी, पर वैराग बड़ा हुआ कि अपर वैराग? जल्दी बताइए। हाँ सर। पर वैराग बड़ा हुआ कि अपर वैराग? पर वैराग्य बड़ा है सर। पर वैराग बड़ा है। हाँ, पद्मा जी, पर वैराग बड़ा है कि अपर वैराग? सर पर वैराग्य। जानकी भदौरिया जी, पर वैराग बड़ा है कि अपर वैराग? जानकी भदौरिया जी, बहुत दिनों बाद आए हो आप। अपर वैराग्य। अपर वैराग, यही गलती हो गई ना? नहीं, पर वैराग्य। पर वैराग्य बड़ा है। अभी हमने क्या कहा? जो छोटा है उसकी महिमा बड़ी है। ठीक है, बस याद रखने के लिए था। सर ये बताए सर पद्मा। मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है, मैंने गूगल मीट अपडेट भी कर दिया। आप एक बार लेफ्ट करके फिर से आइए तो, क्योंकि सर मैं 3 बार ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेफ्ट 3 बार हो कुछ चुकी हूँ। दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं दो सिस्टम से खोलकर बैठा हूँ। मेरे दूसरे अच्छा। सिस्टम पर दिख रहा है, बाकी लोगों को भी दिख रहा है, तो यहाँ से ठीक है कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम लोग संप्रज्ञात समाधि। आप लोग जानते हैं समाधि के दो भेद बताए गए हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। कई बार ये कहा जाता है कि संप्रज्ञात समाधि यही समापत्ति है, इसी कहा क्या जाता है, यही है संप्रज्ञात समाधि का एक और नाम है समापत्ति। तो कई बार समापत्ति आपके पास आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, समापत्ति संप्रज्ञात समाधि है। तो संप्रज्ञात समाधि यानी कि इसी को सभी समाधि भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। संप्रज्ञात समाधि के आपके 4 भेद हो गए, इसको एक पेज पर ले आएंगे तो ज्यादा समझने में आसानी है। ये संप्रज्ञात समाधि यानी सबीज समाधि, और दूसरा है निर्बीज समाधि, उसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात हो गया, असंप्रज्ञात हो गया। संप्रज्ञात के हैं 4 भेद, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तर्क विचार आनंद आनंद, अस्मिता। खोल के भी बोल सकते हैं, बोलिए एक बार सब लोग याद कर लीजिए इसको। खोलिए माइक और बोलिए वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क, विचार, आनंद, तर्क विचार आनंद अस्मिता। आनंद अस्मिता। तर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। आनंद वितर्क विचार आनंद स्मिता। बहुत सुंदर। अब देखिए, अब इसमें क्या है, वितर्क है, विचार है, आनंद है, अस्मिता है। वितर्क के भी 2 भेद है, स और न। क्या? सवितर्क, निर्वितर्क, सवितर्क, निर्वितर्क। और विचार के भी 2 भेद है, सविचार, निर्विचार, सविचार, निर्विचार, सविचार, निर्विचार। वितर्क समाधि स्थूल विषयों पर लगाई जाती है, यानी कि वितर्क समाधि स्थूल विषयों पर, विचार समाधि सूक्ष्म विषयों पर। तो आपको एग्जाम में देखें से कई सवाल निकल रहे हैं। स्थूल विषयों पर समाधि लगाई जाती है, आपके सामने या तो ऑप्शन दे देगा सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, या सवितर्क निर्वितर्क छोड़ करके सिर्फ वितर्क समाधि दे देगा। तो स्थूल शुरुआत कहां से करेंगे? स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं, तब तो जा करके अपने जो प्रकृति के 3 गुण है वो अपने कारण में विलीन होगी, वो सबसे अंतिम अवस्था उधर होना है। तो कहते हैं विचार। अब विचार में क्या है? सूक्ष्म विषयों पर समाधि की जाती है। विचार कौन से हैं? सविचार, निर्विचार, सविचार, निर्विचार, सविचार, निर्विचार। इसकी चर्चा हालांकि नीचे है, इसको समझाने के लिए चूंकि एक जगह पर चर्चा हो जाए याद रहेगा, हम इसको ऊपर में हमने सेट कर दिया।
सविचार निर्विचार, सविचार निर्विचार, इस तरीके से आनंद और स्मिता। अब इसकी चूंकि पातंजल योग सूत्र है ये, महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्र की व्याख्या नहीं की है, अपने शिष्यों को व्याख्या की होगी उन्होंने, तो इसके विद्वान बहुत सारे व्याख्या करते हैं। तो एक विज्ञान भिक्षु हुए, विज्ञान भिक्षु ने जो व्याख्या की है, उनका कहना है सवितर्क और निर्वितर्क समाधि की जो रिजल्ट है, जो उच्च अवस्था, वो आनंदानुगत समाधि है, और सविचार निर्विचार का जो उच्च स्तर है, उसका जो रिजल्ट फाइनल है, वो अस्मितानुगत समाधि है, यानी अस्मिता चौथा वाला। ये उनका कहना है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ हमें इतना ठीक है, सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार, और संप्रज्ञात के 4 भेद हो गए आपके, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। अगर संप्रज्ञात के कई बार 4 भेद में आनंद अस्मिता ना आए, सिर्फ यही 4 दे दे, सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार, तो इसी को मान लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि के बारे में कहा गया, समाधि के 2 भेद हो गए, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात समाधि के बारे में कहा गया है जब चित्त के स्वरूप का संस्कार मात्र ही शेष रह जाता है, वह अन्य योग है। अन्य मतलब पहले संप्रज्ञात को बताया, संप्रज्ञात के बाद कह रहे हैं इससे अन्य भी एक है, और अन्य में क्या होता है, जब चित्त के स्वरूप का संस्कार मात्र ही शेष रह जाता है, तो वो असंप्रज्ञात समाधि कहा गया है, उसको माना गया है। जब उससे अलग है तो असंप्रज्ञात उसको मान लिया। और असंप्रज्ञात में भी धर्मिक समाधि आएगी, उसके बाद कैवल्य की स्थिति आएगी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें विदेह योगी और प्रकृति लय योगी की चर्चा है, ये ध्यान रखिएगा। विदेह योगी और प्रकृति लय योगी, मन ही मन रिपीट करते जाइए। विदेह योगी, ध्यान पूरा यही कंसंट्रेशन रखेंगे, यहाँ के अलावा अभी कहीं और नहीं, सारा काम छोड़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये विषय है। विदेह योगी, प्रकृति लय योगी। विदेह योगी क्या होता है, प्रकृति लय योगी क्या होता है, और भव प्रत्यय क्या होता है। कहते हैं कि विदेह प्रकृति और प्रकृति लय योगी में थोड़ा सा अंतर है। प्रकृति लय योगी सोचिए बस अंतिम अवस्था में अब पहुंचने ही वाला है, उसको कैवल्य मिलने ही वाला था, उसकी मृत्यु हो गई। और विदेह योगी प्रकृति लय योगी से पहले की अवस्था है। इसको पिछली बार जब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, पूरी चीजें पढ़ी थी, फिर से उतना रिपीट नहीं करेंगे, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें इसकी और व्याख्या है। विदेह योगी प्रकृति लय से ठीक पहले वाला, कहते हैं अगर उसकी भी मृत्यु हो जाए, तो कहते हैं कि अगर ये दोनों योगी की मृत्यु इस जन्म में हो गई, इस अवस्था का विदेह वाले और प्रकृति लय तक पहुंच गए थे, अगला जब जन्म होगा तो भव प्रत्यय मतलब इसको वो बातें पहले से याद हो जाएगी, यानी वो ज्ञान अपने आप भव प्रत्यय मतलब उत्पन्न हो जाएगा, वो एकदम साक्षात मिल जाएगा। तो अब पिछले जन्म के किए हुए साधन का मिलना ही भव प्रत्यय है। तो ये दोनों योगी क्या करेगा, वो चीजें वहां से मिल गई है, अब ये सीधे असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध करके कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा। यानी कैवल्य की प्राप्ति का उसकी योग्यता जन्म से ही होती है, उसी को भव प्रत्यय कहा जाता है। और भव प्रत्यय किन 2 योगियों का होता है, विदेह योगी और प्रकृति लय योगी। तो एग्जाम में आ सकता है भव प्रत्यय किन 2 योगियों का होता है, या इनमें से किन योगियों का होता है। ध्यान रखिए, कहीं लिखना हो लिख लीजिए, भव प्रत्यय किन योगियों का होता है, तो विदेह योगी का और प्रकृति लय योगी का भव प्रत्यय होता है। अब आगे बढ़ते हैं, भव प्रत्यय हो गया, तो विदेह योगी प्रकृति लय योगी है, तो आप में से सोच लीजिए हम में से कौन है कौन नहीं है। और जो है उनको तो मिल रहा होगा, वो बोलेंगे नहीं, और जो नहीं है वो सोच लीजिए वो किस कैटेगरी में है, तो वो सामान्य कैटेगरी में है, मेरी वाली कैटेगरी में है। अब मेरी वाली कैटेगरी वालों को क्या होगा, उपाय करना पड़ेगा। कैवल्य तक पहुंचने के लिए हमें उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय करने पड़ेंगे, उसी को उपाय प्रत्यय कह दिया जाता है, कि हम उपाय प्रत्यय वाले हैं, यानी सामान्य योगी है। यानी बाकी योग साधकों को, जो सामान्य योग साधक हैं, उनको उपाय प्रत्यय का सहारा लेना पड़ेगा। कौन सा उपाय करना पड़ेगा, कहा गया उपाय में क्या होगा, पहले अपने अंदर ये सारे गुण तो लेकर आओ, उसके बाद उपाय तो आगे महर्षि पतंजलि ने बताया ही हुआ है। महर्षि पतंजलि ने उपाय बताया, अभ्यास वैराग्य बताया हुआ है, क्रिया योग बताया हुआ है, अष्टांग योग बताया हुआ है, सब बताया हुआ है। तो कहते हैं कि पहले अपने अंदर ये सारी सामर्थ्य लेकर आओ। कौन से सामर्थ्य लेकर आओ, तो कहते हैं श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। इसको मनी मन रिपीट कीजिए, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। इसी सीक्वेंस में होना चाहिए।
श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। बोलिए एक बार माइक खोल के सब लोग। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। अब हाँ, ये पांचों जो है आपके अंदर, जब ये पांचों सामर्थ होगा, पांचों सामर्थ होने के बाद जब आप योग का अभ्यास करेंगे तब चित्त वृत्तियों का निरोध होगा, और फिर जो है संप्रज्ञात समाधि पहले, फिर असंप्रज्ञात समाधि, फिर हम कैवल्य तक पहुंचेंगे। ये सामान्य योगियों के लिए इसी को उपाय प्रत्यय कह दिया जाता है कि हम उपाय करेंगे। कोई सामान्य लोग हैं तो बिना उपाय के हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो भ्रम प्रत्यय, उपाय प्रत्यय, यही नाम दे दिया जाता है। अब योग साधकों की तीव्रता जो होती है, उनकी साधना की तीव्रता, योग साधकों की, यहाँ पर साधना शब्द जोड़ देता हूं, साधना की तीव्रता के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया है, मृदु, मध्य, अधिमात्र। मृदु, मध्य, अधिमात्र। और शिव संहिता में कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 4 में सर। क्या है? 4। अधिमात्रतम। शिव संहिता में यही 3 है, लेकिन एक और जोड़ दिया गया है अगला, अधिमात्रतम। तो पातंजल योग दर्शन में है मृदु, मध्य, अधिमात्र, मृदु, मध्य, अधिमात्र, मृदु, मध्य, अधिमात्र। ये साधकों की कैटेगरी बताई गई। विद्वानों ने जो व्याख्या की है पातंजल योग दर्शन के मुताबिक, उनके हिसाब से कि मृदु जो साधक है, जिनकी कैटेगरी मृदु वाली है, उनको अभ्यास जो है कैवल्य मिलेगा। अष्टांग योग का अभ्यास पहले उनको करना पड़ेगा, अष्टांग योग का अभ्यास करते जाइए, तो इस रास्ते से जाना पड़ेगा। और कहते हैं जो मध्यम कैटेगरी वाले, उनको क्रिया योग से उनका काम चल जाएगा, डायरेक्ट क्रिया योग भी कर ले तो हो जाएगा। और जो उत्तम कैटेगरी वाले हैं, यानी अधिमात्र वाले हैं, कहते हैं कि उनको तो जो है बस अभ्यास वैराग से ही हो जाएगा। हालांकि महर्षि पतंजलि ने खुद से कहीं नहीं लिखा है, लेकिन पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद जो विद्वानों का मत है कि ऐसा समझ में आता है, इसीलिए एग्जाम में कई बार इससे भी जोड़ करके पूछ दिया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कहीं टू द पॉइंट ये बातें नहीं लिखी गई है पतंजलि योग दर्शन में। लेकिन चूंकि सूत्र ही है, तो सूत्र में तो बहुत सारी चीजें छिपी होती हैं। ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन भी समाधि पाद यानी प्रथम पाद में ही किया गया है। देखिए, ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि की सिद्धि होती है, समाधि की प्राप्ति होती है। तो ये ध्यान रखें, कई बार ईश्वर प्रणिधान के बारे में आ जाता है, समाधि की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर प्रणिधान से को जानने से पहले इसमें बताया गया कि ईश्वर है क्या। तो ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिया जाता है ईश्वर का स्वरूप है इनमें से कौन सा। तो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। माइक खोलिए, बोलिए इसको 4 से 5 बार। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। बाकी लोग को क्या दिक्कत हो गई है? बाकी लोग नहीं खोल रहे माइक। अरे कोई नहीं, हम लोग बच्चा बनना पड़ता है, बच्चा बन गए क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से। हाँ, तब विपाक, आशय। तब जो है क्लेश, कर्म, विपाक, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो इन चीजों से परे है, जिस पर इन चीजों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई जो है छाया तक नहीं पड़ती, वही पुरुष विशेष बताया गया है। पुरुष विशेष है ईश्वर है, कहते हैं ना, पुरुष विशेष है। पुरुष विशेष मतलब वो ईश्वर है जो पुरुषों में विशेष है। हमारे अंदर जो आत्मा है उसको पुरुष कहा गया, वो पुरुषों में विशेष है। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। अब ईश्वर की विशेषता बताई गई है। देखिए, मैं जानबूझ करके मैंने वही शब्द इस्तेमाल किया हुआ है जो कि सूत्र में शब्द दिया गया है, ताकि एग्जाम में पूछ दे वो शब्द दे करके तो हम कंफ्यूज ना हो। ईश्वर की कई विशेषताएं बताई गई हैं, तो उनमें से ये 4 विशेषता देख लीजिए। 4 विशेषता है, इसी की व्याख्या की जाती है। तो 4 विशेषता क्या है? निरतिशयम, सर्वज्ञ बीजम, पूर्वेशाम अपि गुरु, कालेन अनवच्छेदात। व्याख्या भी एक एक लाइन में कर देता हूँ। निरतिशयम, जिसका आदि अंत नहीं है, कोई और छोट नहीं है, वो हर जगह मौजूद है, यानी विभु है। विभु मतलब जो हर जगह मौजूद है। सर्वज्ञ बीजम, जो हर चीज का बीज वही है, उन्हीं से हर चीज शुरू हुआ है। पूर्वेशाम अपि गुरु, जो गुरुओं के भी गुरु है, उनसे पहले कोई है ही नहीं, वो सबके गुरु है। कालेन अनवच्छेदात, जो कि काल का जिनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, उनसे परे हैं, भूत वर्तमान भविष्य से जो परे हैं। तो इससे संबंधित अगर चीजें आती हैं तो आप समझिए ईश्वर की विशेषता।
है। उसके बाद है उस ईश्वर को किस नाम से पुकारते हैं, नाम क्या है। आपसे पूछ दे पातंजलि योग दर्शन के मुताबिक ईश्वर का क्या नाम बताया गया है। अब किसी का नाम प्रमीला जी है, किसी का नाम जो है आनंद जी है, किसी का नाम विनोद जी है, किसी का नाम ध्रुव जी है। अब भगवान का नाम पातंजलि योग दर्शन में क्या बताया गया है प्रमीला जी? प्रणव। प्रणव। तस्यवाचक प्रणव। तस्यवाचकः प्रणवः। तस्यवाचकः प्रणवः, वो प्रणव है, ईश्वर का नाम प्रणव है, प्रणव को ही ओम कहा जाता है। अब कहते हैं ईश्वर के जप का फल क्या है। ऊपर तो बता दिया गया ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का जो है शुरुआत में कह दिया गया है ना, यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि की सिद्धि होती है, ईश्वर के जप करने से भी सिद्धि होती है। तो वो सिद्धि किस रूप में कैसे होती है, तो कहते हैं ईश्वर के जप का फल क्या होता है, अंतरायों का अभाव हो जाता है, विघ्नों का अभाव हो जाता है, चेतना के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो चेतना के स्वरूप का ज्ञान हो गया तो हो गया ना समाधि। ये तो समाधि की स्थिति तक हम पहुंच रहे हैं। तो ईश्वर के जप का फल बताया गया है अंतराय यानी विघ्नों का अभाव, चेतना के स्वरूप का ज्ञान। जानबूझ करके एक एक लाइन में टू द पॉइंट हम आगे बढ़ रहे हैं। सवाल में या तो ऐसा आएगा कि ईश्वर परिधान से समाधि सिद्धि होती है, या फिर आएगा कि विघ्नों का अभाव होता है और चेतन तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। तो यानी कि समाधि, इधर से कान पकड़े चाहे उधर से पकड़े, समाधि। अंतराय अभावश्च। हाँ, अब आता है जो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चित्त विक्षेप क्या है, अंतराय क्या है। वो जो अंतराय की चर्चा हो रही उसी का दूसरा नाम चित्त विक्षेप है। चित्त में जो विक्षेप पैदा करता है उसी को अंतराय कहा जाता है। यानी चित्त विक्षेप और अंतराय में कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही है। और कितने अंतराय हैं? 9 अंतराय हैं। कोई पूछे कितने चित्त विक्षेप हैं, तो 9 चित्त विक्षेप हैं। और इसको क्रम से ही याद हमें करना पड़ेगा। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरक्ति भ्रांति दर्शनम। 4 से 5 बार याद कर जाइए। व्याधिस्थान संशय प्रमाद आलस्य विरक्ति भ्रांति दर्शनम अलब्ध भूमिकत्व नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपस्य अंतराया। बहुत अच्छा, पूरा सूत्र ही याद है आपको। तो ये 9 चीजें, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया गया था एक बार कि अब इसमें से दे दिया और इसको क्रम से सजाए। अब हमें याद ही नहीं है तो क्रम से कैसे सजाएंगे। हमें पता है कि ये चित्त विक्षेप है, क्रम से सजा ही नहीं पा रहे। उसके बाद कहा गया चित्त तो ये 9 विक्षेप हैं ही, 9 अंतराय हैं ही, इसके साथ साथ विक्षेप सह भुवा भी है, जो इन विक्षेप के पीछे पीछे चलता है। एक होता है ना बड़ा भाई, मम्मी ने कहा बड़ा भाई को जाओ दुकान से सामान ले आओ, छोटा वाला कहता है नहीं रोके मैं भी जाऊंगा। अब उसको रोके जा रहा है, तुम मत जाओ तुम मत जाओ, वो भी पीछे पीछे भागे जा रहा है, नहीं मैं तो जाऊंगा, रोए रोए जाए जा रहा है, वो भागे जा रहा है। बड़ा भाई और भागता नहीं, वो भी पीछे पीछे जाता है। वो विक्षेप सहभु, ऐसे याद कर लीजिए कि वो विक्षेप सहभुवा है, वो 5 है। वो छोटा भाई 5 है, बड़ा भाई 9 है, छोटा भाई उसके पीछे पीछे चलने वाला 5 है। वो है दुख, दौर मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास। तो बोल जाइए इसको, दुख दौर मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास। दुख दौर मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास। दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास। दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवा। सहभुवा, तो ये 5 सहभुवा, ये भी हो सकता है कि आपको दे दे और इसको सीक्वेंस में सजाएं। तो पातंजल योग दर्शन तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक एक सूत्र जो है इसका कहां से क्या पूछ दे कहना मुश्किल, लेकिन हम लोग पहले काफी पढ़ चुके हैं और अब भी रिवीजन भी अच्छे से हो रहा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है। अब देखिए यहाँ इन तीनों को एक साथ स्क्रीन पर ला रहा हूँ। 9 हो गया बड़ा भाई, 5 हो गया उसके छोटे भाई। अब बड़ा भाई जा रहा है, साथ साथ छोटा भाई भी जा रहा है। अब बड़ा भाई भी जा रहा है, छोटा भाई भी जा रहा है, अब कहीं ऐसी जगह भी जा रहा है जहां मम्मी पापा ने कहा ही नहीं जाने को, वहां भी जा रहा है। तो अब इसको रोकने के लिए तो आना पड़ेगा ना। अब घर में पापा है नहीं, मम्मी ने कहा मैं ही रोकूंगी। अब वो आ रहा है कि नहीं 9, 5, 14 तुम कोई ना कोई सब चलो घर में चलो, अंदर जहां से आए हो वहीं जाओ। यानी कारण में विलय करने के लिए जो है प्रोसेस अपनाया जाएगा, घर से निकले हो बाहर चलो। तो कहते हैं कि विक्षेप और विक्षेप सहभु, विक्षेप सहभुवा दोनों को दूर करने के लिए, यानी दोनों को निषेध करने के लिए, दोनों जो भागे जा रहे हैं, जो बेलगाम हो गए हैं,
उनको रोकने के लिए, निषेध करने के लिए क्या करना है, मम्मी को ले आना है। मम्मी कौन है, तत्व प्रतिषेधार्थम, उसका प्रतिषेध करने के लिए मम्मी है, वो है एक तत्वाभ्यास है। ये एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है, एक बार पलट के ऐसे तो एक बार पलट के वैसे। कैसे, एक तत्व के अभ्यास से क्या होता है, एक बार ये पूछ लिया जाता है, तो हो सकता है एक दो बार छोड़ के पूछा जाता है कि विक्षेप और विक्षेप सहभुवक को निषेध करने के लिए कौन सा अभ्यास करें। तो इस तरह से दो तरीके से सवाल पूछा जाएगा। तो एक तत्व का अभ्यास, यानी यहाँ पर दोनों चीजें मैं क्लियर कर देता हूं, लिख भी देता हूं कि एक तत्व के अभ्यास से क्या होता है। तो क्या होता है, जल्दी से बताइए एक लाइन में। अंतराय और विक्षेप सहभुव दूर होते हैं। अंतराय और विक्षेप सहभुव का निषेध होता है। पहला तो क्वेश्चन इस तरह से आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, अंतराय को विक्षेप भी कहते हैं। तो चलिए हम एक बार अंतराय, एक बार विक्षेप शब्द ले लेते हैं। विक्षेप और विक्षेप सहभुवक का निषेध होता है किससे, बताइए। एक तत्वाभ्यास। एक तत्वाभ्यास से। अभ्यास से, ऊपर एक तत्व का अभ्यास तोड़ के लिखा, चलिए नीचे एक साथ लिख देते, एक तत्वाभ्यास से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतराय और विक्षेप एक ही है, इसका मतलब ना, अंतराय और विक्षेप। हाँ, अंतराय विक्षेप अभी शुरुआत में मैंने बताया, लगता है आप खाना बनाते हुए कर रही हैं तो आप भूल गए। अंतराय और विक्षेप एक ही है, और सूत्र में ऐसा कहा गया, ऐसा मेरी व्याख्या नहीं है, ना ही किसी विद्वानों का, ऐसा सूत्र में ही कहा गया है कि देखिए इसमें लिखा हुआ विक्षेप, चित्त विक्षेप 9 है, चित्त विक्षेप को ही अंतराय कहा गया है। ठीक है, क्लियर। हाँ, बट अभी ठीक है, ऐसे ही पूछ लीजिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी पूछने पर कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन एग्जाम में गलत करके आएंगे तो सजा मिलेगी। सजा मिलेगी कि मतलब नंबर कट जाएगा। अब दो चीजों में कंफ्यूजन हमेशा होता है, ये ध्यान रखिए। क्या कंफ्यूजन होता है कि चित्त प्रसाधन यानी चित्त की शुद्धि और चित्त को स्थिर करना, हम कई बार इसको एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग है, और एग्जाम में क्वेश्चन में भी अलग अलग पूछ दिया जाता है। एक हो गया आपका चित्त शुद्धि के उपाय, और दूसरा आता है चित्त को स्थिर करने के उपाय बता दीजिए। और हम सोचते हैं दोनों तो एक ही है, दोनों क्या अलग अलग है, हमने अलग अलग तो पढ़ा ही नहीं, कैसे करें। हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, व्याख्या ठीक से नहीं पढ़ी, इसलिए ये दिक्कत हो जाती है। तो पहले देखते हैं चित्त शुद्धि यानी चित्त प्रसादन। चित्त प्रसादन वाला तो यही दे करके कह दिया जाता है, 4 ये जो है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम वाला, कि सुखी दुखी पुण्यात्मा पापात्मा वाला, कि मैत्री जो है सुखी के साथ मैत्री करे, दुखी के साथ जो है करुणा का भाव रखे, पुण्यात्मा के साथ जो है मुदित यानी प्रसन्नता का भाव रखें, और पापात्मा जो है उसकी उपेक्षा करें। एक तो चित्त प्रसाद, ये चित्त की शुद्धि के लिए, इससे चित्त आपका शुद्धि, पहले शुद्धि होगा तब तो स्थिर होगा। किसी चीज को आप कपड़ा को पहले साफ करेंगे तब तो ऑफिस पहन के बढ़िया से जाएंगे उसको। तो शुद्धि जो है, सोचिए कपड़े की गंदगी हटाना है, और पहन करके एकदम कुर्सी पे स्थिर हो गए, ऑफिस में बैठ गए, वो चित्त की स्थिरता हो गई। ऐसे बस समझाने के लिए कह रहा हूं। अब देखिए इसमें चित्त शुद्धि में क्या चीजें हैं, एक तो ये मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम वाला, और है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। ये पूछ दिया जाता है कई बार, ये पूरा का पूरा शब्द डाल दिया जाता है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, ये वाप प्राणस से छोड़ दिया जाता है, इतना तो ले लिया जाता है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम का अर्थ होता है प्राण वायु को बार बार बाहर निकाल कर रोकना, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। इससे क्या होता है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम से, चित्त की शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि होती है, चुप नहीं होना है, बोलना है। अब चित्त की शुद्धि में 2 चीजें हो गई ना, जल्दी से बताइए तो। मैं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम भावना चित्त प्रसादनम और प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम प्राणस्य। ठीक है। संतोष जी बताइए तो, चित्त शुद्धि में कौन सी 2 चीजें आती है? चित्त शुद्धि, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा। हाँ, ये एक सूत्र में हो गया, ऐसे बोलेंगे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम वाला एक सूत्र वाला,
उसके बाद प्रच्छद विधारणाभ्याम वाला ये दूसरा। ऐसे सब लोग देखिए, एक आदमी से मेरे सवाल पूछने का मतलब एक आदमी से नहीं है, वो जवाब दे रहे हैं तो आप भले ही माइक म्यूट करके आप भी जवाब दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, जरूरी नहीं कि सब लोग माइक खोल ले पूछने पर, एक आदमी जिनसे पूछा गया वही जवाब दे रहे, बाकी माइक म्यूट करके जवाब दीजिए तो आपको लगेगा कि आप ही से पूछा गया और आपका रिवीजन अपने आप हो जाएगा। अब आता है चित्त को स्थिर करने के उपाय। अब चित्त को स्थिर करने में देखिए, इसमें एग्जाम में दे दिया जाता है 5 जो आपके सूत्र हैं वो है 35 नंबर, 36 नंबर, 37 नंबर, 38 नंबर, 39 नंबर के सूत्र, ये समाधिपाद के। अब इसको या तो ऐसे याद कर लीजिए या शब्दों पर चले जाइए। तो शब्द में सीधे है विषयवती प्रवृत्ति वाला, मन ही मन इसको बोलिए, अभी माइक मत खोलिएगा, जब बोलूंगा तब खोलिएगा। विषयवती प्रवृत्ति, उसके बाद विशोका व ज्योतिषमती, तो सिर्फ ज्योतिषमती भी दे दे तो भी चल जाएगा, विशोका व ज्योतिषमती। उसके बाद वीतराग विषयम चित्तम, वीतराग विषयम चित्तम, ध्यान रखिए इससे साथ साथ बोलिएगा, चित्त को स्थिर करने का, ये भी साथ साथ बोलते जाएंगे माइक ऑफ रखते हुए। उसके बाद है स्वप्न ज्ञान, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबना व ज्ञानालंबनम व, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या आता है, यथाभिमत ध्यानाद्वा, ध्यानाद्वा, यथाभिमत ध्यानाद्वा, ये आपके क्या है, चित्त को स्थिर करने के उपाय है। तो चित्त के स्थिर करने के आपके 5 उपाय हो गए और चित्त की शुद्धि के 2 सूत्र में उपाय बताया गया। अब देखिए एक एक लाइन में समय, विषयवती व प्रवृत्ति वाला हो गया, विशोका व ज्योतिषमती, वीतराग विषयम चित्तम, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम, यथाभिमत ध्यानाद्वा, ये 5 आपका हो गया। इसकी व्याख्या की नहीं जाननी हो तो पातंजलि योग दर्शन का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें देख सकते हैं। अब सर ये भावना चतुष्टय भी बोलते हैं ना, ये भी क्वेश्चन आता है ना? हाँ, भावना चतुष्टय कह सकते हैं, वो तो अलग आ मैत्री जाता करुणा और मुदिता उपेक्षा, उपेक्षा नहीं आएगा इसमें। है। भावना चतुष्टय उसको कहते हैं। सर यहाँ से अभी क्वेश्चन बनाते हैं ना इस साल, अभी इसके पहले वाली एग्जाम में, चित्त को स्थिर करने के उपाय। हाँ बिल्कुल बना था, इसीलिए तो मैंने इस बार इसको अलग अलग किया हुआ है, चित्त शुद्धि को स्थिर, बहुत मिक्स करके दिया था इसको सर, इसलिए। और जनरली ये चीजें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चित्त शुद्धि और स्थिर तो एक ही है, ऐसा नहीं है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म प्रसाद एक शब्द आता है, अध्यात्म प्रसाद जो शब्द आता है उसमें कहा गया है कि निर्विचार समाधि, हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था अभी, 4 जो भेद पढ़ा था, वितर्क विचार आनंद अनुगमन संप्रज्ञा। पहला था निर्वितर्क, पहला था सवितर्क, फिर निर्वितर्क, और था सविचार निर्विचार। तो कहते हैं अंतिम लास्ट वाला निर्विचार हो गया आपका। कहते हैं निर्विचार समाधि के जब सिद्ध होने पर जो स्थिति प्राप्त होती है वह अध्यात्म प्रसाद की स्थिति होती है, यानी निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद है। इसको मनी मन बोल जाइए, निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद है। तो ये अध्यात्म प्रसाद है, निर्विचार समाधि के सिद्ध होने पर जो स्थिति प्राप्त हुई वो अध्यात्म प्रसाद की स्थिति प्राप्त हुई। उसके बाद कहा गया है अध्यात्म प्रसाद की स्थिति प्राप्त होने पर जो बुद्धि आपकी जो शुद्ध हो जाती है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, बुद्धि जो जिस प्रकार की हो जाती है उस बुद्धि को क्या कहते हैं, ऋतंबरा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, प्रज्ञा मतलब विशिष्ट बुद्धि हो गई, और ऋतंबरा प्रज्ञा है, यानी कि ऐसी विशिष्ट बुद्धि जो बाकी बुद्धि से अलग है। अभी हमारी आपकी बुद्धि अलग हो सकती है, किसी ने 2 बात कहा तो हम आप उसको 10 बार विचार करेंगे, ऐसा क्यों बोल दिया, कैसे बोल दिया, हम अच्छा बोल दिया तो हम भी उसको सुनाएंगे, पता नहीं सही बोला है गलत बोला है, मतलब हम इतना तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, कई बार हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई, यानी कि बुद्धि ऋतंभरा हो गई आपकी, तो आपको सोचने संकल्प विकल्प सब खत्म हो जाता है। फिर तो एकदम एक लाइन में आप बोला नहीं कि आप समझ जाते हो, एक बार में समझ जाते हो बुद्धि क्या कहते हैं, बुद्धि में फिर जो है कोई संशय नहीं रह जाता। तो इसमें कहा गया श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा ये ऋतंभरा वाली जो प्रज्ञा है, ऋतंभरा वाली जो बुद्धि है वो विशेष अर्थ वाली होती है। श्रवण और अनुमान से होने वाली जनरल बुद्धि जो है, सुन करके या अनुमान लगा के हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऋतंभरा वाली बुद्धि में उसकी जरूरत श्रवण और अनुमान की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एकदम चमकती हुई बुद्धि होती है, जिससे लगता है दिव्य दृष्टि मिल गई हो, उस तरह की बुद्धि होती है। तो अब यहां से बढ़ते हैं हम लोग आगे।
कि ऋतंभरा प्रज्ञा वाली बुद्धि से जो कर्म किया जाता है, अब आपकी बुद्धि ऐसी होगी, ऋतंभरा प्रज्ञा आपको मिल गया, कहते बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का, नहीं, उसकी बुद्धि जो है एकदम ऐसा है, कोई गलत कार्य उसको करने ही नहीं देता है। तो बुद्धि को क्या कहा गया है? सारथी कहा गया है ना बुद्धि को उपनिषद में। जी सर। जी सर। बुद्धि को सारथी कहा गया है। तो अब सारथी जिधर ले जाएगा उधर जो है लगाम खींच लेगा। लगाम जो है आपका मन है, घोड़ा इंद्रिय कहा गया है और इंद्रिय के विषय रास्ते हैं। तो कहते हैं कि बुद्धि ने जो लगाम खींच लिया घोड़ा का, जिधर लगाम मोड़ना चाहेगा उधर जाएगा। तो ये जो प्रज्ञा बुद्धि है, ये जो ऋतंभरा वाली बुद्धि है, ये ऋतंभरा ऐसे रोक करके रथ को आगे बढ़ाती है ये बुद्धि, कि तब जो संस्कार उत्पन्न होते हैं उसमें सारे बुरे संस्कार का नाश हो जाता है, सारे बुरे संस्कारों का तब नाश हो जाता है। इस ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद जो आप कर्म करते हैं, फिर जो संस्कार उत्पन्न होता है आपके चित्त में। अब क्या होता है, बुरे संस्कारों का तो नाश हो गया, लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं अच्छे संस्कार का रहना भी तो आपके संप्रज्ञात तक ही है। असंप्रज्ञात निर्विष तो तब होगी ना जब अच्छा वाला भी खत्म हो जाए। नहीं, अभी अगर बुद्धि है, संस्कार है, इसका मतलब अभी आप संसार में फंसे हुए, भले ही निर्मल होकर फंसे हुए हो। जब उससे भी आपका हो जाए कि नहीं, प्रकृति ही अलग, पुरुष अलग, तब जाकर के आपको केवल या समाधि की स्थिति, निर्विष समाधि की स्थिति प्राप्त होगी ना। तो कहते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो अच्छे वाले संस्कार जो है, यानी ऋतंभरा प्रज्ञा के कर्म से जो जनित संस्कार हैं अच्छे वाले, जो बुरे संस्कारों को खत्म करके हावी हुआ पड़ा है, धीरे धीरे उस संस्कार का भी, उससे भी जो है तृष्णा का अभाव हो जाता है। जब उससे भी तृष्णा का अभाव हो जाता है, कहते तब निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। यहाँ आपका समाधिपाद कंप्लीट हो गया।